झारखंड में 50 km की स्पीड से चलेंगी हवाएं, आज भी ओलावृष्टि की भविष्यवाणी। हिंदी न्यूज। झारखंड में 50 km की स्पीड से चलें। झारखंड में 50 km की स्पीड से चलेंगी हवाएं, आज भी ओलावृष्टि की भविष्यवाणी। रांची को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 44.3 डिग्री रहा। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। झारखंड वेदर। रांची में इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन सोमवार रहा। हल्के बादल छाने के बावजूद दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को झेलने पड़े। 2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस तरह रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुंच गया है। न्यूनतम पारा 24.9 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार रांची को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 44.3 डिग्री रहा। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर समेत आसपास के इलाकों में बादल छाने से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। गोड्डा का तापमान 34.5 डिग्री और देवघर का 37.5 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना में मंगलवार को तेज हवा और गरज के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से जेठुआ फसल को हुआ नुकसान। जयनगर में सोमवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन जेठुआ सब्जी फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश से सब्जियों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बारिश के साथ ओलावृष्टि पत्थर पड़ने से भिंडी, करेल, नेनुआ, कद्दू, टमाटर, धनिया आदि फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। कुशाहन के किसान जीवलाल यादव ने बताया कि इस बारिश और ओलावृष्टि से सभी सब्जियों को नुकसान हुआ है। हम लोग महंगे खाद, बीज और खून पसीना बहाकर सब्जी का फसल करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार प्राकृतिक मार से हम छोटे किसान परेशान हैं। सुगासान के किसान सुरेंद्र यादव ने बताया कि बेमौसम बारिश से फसलों को लगातार नुकसान हो रही है और सरकार की ओर से हम छोटे किसानों के लिए किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलने से हमारी परेशानी बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के इन जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, गरज चमक के साथ गिरेंगे ओले। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। एमपी वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश में बदलते हुए मौसम के बीच इस समय तेज धूप और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। एमपी के कई राज्यों में इन दिनों देखा जा रहा है कि कहीं जगह बारिश तो कहीं तेज धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे में आने वाले अगले 4 दिनों तक बादल, बारिश और गर्मी हीटवेव का असर प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आज यानी मंगलवार 7 मई को इंदौर, उज्जैन संभाग के साथ साथ भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, गुना, बैतूल, विदिशा और सागर समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा। इस दौरान इन जगहों पर गर्मी का पारा लगभग 40 से 43 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी हिस्से की कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की आशंका है। ऐसे में 8-9 मई तक बारिश होने की संभावना है। जाने प्रदेश में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक आज मालवा, निमाड़ के इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू लगने वाली तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आज उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, सागर, गुना, बैतूल, विदिशा में हीट वेव के साथ गर्म हवा चलने की आशंका है। इन जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। तेज गर्मी के बीच इन जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने के आसार हैं, जिसमें सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, छिंदवाड़ा, पांढरुना शामिल है। इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिराने की संभावना है। साथ ही अनूपपुर, शहडोल में भी मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। वेदर टुडे। बिहार समेत इन राज्यों में गर्मी से राहत। राजस्थान, एमपी में जारी रहेगा लू का दौर। जाने आईएमडी का अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक 8 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड में ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हीटवेव का दौर जारी रह सकता है। देश के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी के साथ लू चल रही है, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की माने तो 8 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड में ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हीटवेव का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली का मौसम। दिल्ली में 9 मई तक तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। वहीं 10 से 13 मई के बीच दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। देश के मौसम का हाल। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कैसी है आपके शहर की एयर क्वालिटी, यहाँ कीजिए चेक। इसके अलावा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो जाएंगी। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। खुशखबरी। समय से पहले दस्तक देगा मानसून, गर्मी से मिलेगी राहत। देश में समय से पहले मानसून के दस्तक देने की संभावना है। उम्मीद है कि प्रशांत महासागर में चल रहे अल नीनो के मौजूदा दौर अगले कुछ पखवाड़ों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देश में समय से पहले मानसून के दस्तक देने की संभावना है। उम्मीद है कि प्रशांत महासागर में चल रहे अल नीनो के मौजूदा दौर अगले कुछ पखवाड़ों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिससे इस साल भारतीय मानसून के पहले हिस्से पर असर पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र द्वारा अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO प्रणाली पर आई नई पत्रिका में कहा गया है कि ENSO तटस्थ स्थितियां अप्रैल और जून में ला नीना बनी रहने की उम्मीद है। उसके बाद ये सिस्टम खत्म होने की संभावना है। अल नीनो और ला नीना क्या है? अल नीनो और ला नीना दक्षिण अमेरिकी तट से दूर पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के 2 वैकल्पिक चरण हैं, जिसमें पानी असामान्य रूप से गर्म या ठंडा हो जाता है। ये बड़े पैमाने पर वैकल्पिक चरण दुनिया भर में मौसम की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। अल नीनो चरण को मानसून के दौरान भारत में वर्षा को दबाने के लिए जाना जाता है, जबकि ला नीना का विपरीत प्रभाव होता है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि फरवरी 2024 के दौरान अधिकांश भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान (SST) विसंगतियां कमजोर होती रहीं। अप्रैल-जून 2024 तक एल नीनो से ENSO तटस्थ में संक्रमण होने की संभावना है। 83% संभावना। ला की संभावना के साथ जून-अगस्त 2024 तक नीना विकसित हो रहा है। 62% संभावना। भारत में भी मई तक तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने हालिया दृष्टिकोण में कहा था कि मार्च और मई के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य सीमा से ऊपर रहने की उम्मीद है। अगले महीने IMD इस साल के मानसून सीजन के लिए अपना पहला दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी करेगा। 2015 से 2018 को छोड़कर हर साल मानसून सीजन के दौरान बारिश सामान्य सीमा में रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार 2023-24 में अल नीनो का मौजूदा दौर अब तक के 5 सबसे मजबूत दौरों में से एक था। ये ला नीना के सबसे लंबे और सबसे मजबूत चरणों में से एक के बाद आया था, जो 2020 और 2022 के बीच 3 वर्षों तक बढ़ा था। सामान्य से अधिक तापमान। WMO ने कहा कि मौजूदा अल नीनो का प्रभाव कम से कम इस साल मई तक जारी रह सकता है। इस दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि अन्य महासागरों में समुद्र की सतह का तापमान भी अधिक है और यह आने वाले महीनों में वैश्विक तापमान को सामान्य से अधिक गर्म रखने में भूमिका निभाएगा। जून 2023 के बाद से हर महीने ने एक नया मासिक तापमान रिकॉर्ड बनाया है और 2023 रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। WMO के महासचिव सेलेस्टे सोलो ने एक बयान में कहा, अल नीनो ने इन रिकॉर्ड तापमानों में योगदान दिया है, लेकिन गर्मी को रोकने वाली ग्रीनहाउस गैसें स्पष्ट रूप से मुख्य दोषी हैं। भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में महासागर की सतह का तापमान स्पष्ट रूप से अल नीनो को दर्शाता है।
लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में समुद्र की सतह का तापमान पिछले 10 महीनों से लगातार और असामान्य रूप से उच्च बना हुआ है। जनवरी 2024 में समुद्र की सतह का तापमान जनवरी के रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे अधिक था। ये चिंताजनक है और इसे अकेले अल नीनो से नहीं समझाया जा सकता, सेलेस्टे ने कहा। झारखंड वेदर। झारखंड में आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार, 13 मई तक बनी रह सकती है ऐसी ही स्थिति। झारखंड में आज और कल भी कई इलाकों में बारिश का आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में 13 मई तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। रांची। झारखंड में मौसम अचानक बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इसकी बड़ी वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार और गुरुवार को भी राज्य में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। 9 और 10 मई को कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। 11 मई को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 13 मई तक हो सकती है बारिश। रांची मौसम विज्ञान केंद्र का ये भी कहना है कि 13 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान किया है। राजधानी में भी इसका असर हो सकता है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 35 तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। मौसम केंद्र ने 11 मई तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 7 डिग्री सेल्सियस गिरा राजधानी का तापमान। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान एक दिन में ही 7 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जमशेदपुर के तापमान भी करीब 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार से रुक रुक चल रही है तेज हवाएं। आपको बता दें कि झारखंड के कई हिस्सों में बीते सोमवार से ही रुक रुक कर तेज हवाएं चल रही हैं। कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, चंदनकियारी समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश भी हुई है। राजधानी के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। कई जगहों से ओलावृष्टि की भी सूचना है। कोल्हान में तेज हवा का सबसे अधिक असर पड़ा है। यहां बिजली के कई खंभे और पेड़ उखड़ गए हैं। राजधानी में भी मंगलवार शाम 5:30 बजे के आसपास तेज हवाएं चलीं। साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के इन जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, गरज चमक के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। एमपी वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश में बदलते हुए मौसम के बीच इस समय तेज धूप और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। एमपी के कई राज्यों में इन दिनों देखा जा रहा है कि कहीं जगह बारिश तो कहीं तेज धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे में आने वाले अगले 4 दिनों तक बादल, बारिश और गर्मी हीटवेव का असर प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आज यानी मंगलवार 7 मई को इंदौर उज्जैन संभाग के साथ साथ भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, गुना, बैतूल, विदिशा और सागर समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा। इस दौरान इन जगहों पर गर्मी का पारा लगभग 40 से 43 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी हिस्से की कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की आशंका है। ऐसे में 8-9 मई तक बारिश होने की संभावना है। जाने प्रदेश में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक आज मालवा निमाड़ के इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू लगने वाली तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आज उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, सागर, गुना, बैतूल, विदिशा में हीटवेव के साथ गर्म हवा चलने की आशंका है। इन जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। तेज गर्मी के बीच इन जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने के आसार हैं, जिसमें सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, छिंदवाड़ा, पांढरुना शामिल है। इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिराने की संभावना है। साथ ही अनूपपुर, शहडोल में भी मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। हरियाणा में तूफानी बारिश के साथ अगले 3 घंटे में ओलावृष्टि का अनुमान, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में तूफानी बारिश के साथ अगले 3 घंटे में ओलावृष्टि का अनुमान, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में अगले 3 घंटे में तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रोहतक से लेकर झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व गुरुग्राम तक मौसम खराब रहेगा।
इसमें कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी और आसमानी बिजली के साथ ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईएमडी चंडीगढ़ की तरफ से जानकारी दी गई कि बुधवार को दोपहर 2 बजे के बाद प्रदेश के कई इलाकों में मौसम खराब हो गया है। शाम तक गरज चमक व तूफान के साथ आसमान से आफत रूपी ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने नागर चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़, कनीना, भादरा, चरखी दादरी, बावल, रेवाड़ी, कोसली, मातनहेल, झज्जर में अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी प्रकार गुरुग्राम, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी, बावल, रेवाड़ी, पटौदी, कोसली, मातनहेल, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी खास, सांपला, रोहतक में 30 से 40 kmph की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लोगों सूरज काफी परेशान कर रहा है। बीती रात को कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। उम्मीद है इस तूफानी बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज। वेदर न्यूज, आज आना है धूल भरा तूफान, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। समरी, वेदर न्यूज, आईएमडी ने 8 मई के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आज एक शहर में धूल भरे तूफान का कहर है। किसी शहर में बारिश तो किसी शहर में हीटवेव का अनुमान भी जारी किया गया है।